जाओ सामने। मिला चतुर अरे मोहन से कहने लगे सुदामा जी ये दीन बंधु भगवान द्वार पर जाकर के भगवान कन्हैया को बताया कि तुम्हारे मित्र सुदामा आए हैं। ये हमारे लिए शेषपाल भैया की तरफ से 101 रुपए की मुद्रिकाएं आई हैं। जोरदार तालियां बता दीजिएगा। शेषपाल ड्राइवर साहब की तरफ से हमारे लिए 101 रुपए व समस्त साथियों के लिए सम्मान। श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया जैसे ही भागे, इधर से सुदामा भागे, समझ में ये नहीं आया कि दोनों में एक दूसरे से पहले कौन मिल गया। कहना तो बहुत असंभव है। जैसे ही आज कृष्ण ने सुदामा को देखा तो कह दिया भैया तुमने ये अपनी क्या हालत कर रखी है। सुदामा की हालत को देख करके आज कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। अपनी आंखों के आंसुओं से कृष्ण ने आज सुदामा के पगों को तक धो दिया। और जैसे ही आज पूछा कि घर पर सब कुशल मंगल है भैया, तो कह दिया भैया मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है। सुदामा कहने लगे कृष्ण घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था, भेजने के लिए क्या रखा था, अब कुछ नहीं है श्याम। जैसे ही इतने शब्द सुने तो कृष्ण सब कुछ समझ गए। कहने लगे बारे सुदामा जैसे ही इतने शब्द सुने बारे सुदामा सारे कर्म हो गए लेकिन तुम्हारी आदत में कोई सुधार नहीं है। भगवान कन्हैया ने सुदामा की बगल से जो पोटली दबी हुई थी वो छीन ली। अब देखो माता बहनों, मुझे पता है सब लोग चावल लेके आई होंगी और सब लोग ये सोच रही होंगी कि मारेंगे, लेकिन हमें भी कसम है हम एक दाना नहीं फेंकने देंगे तुम लोगों को। अब तुम सब लोगों को हमारी कसम है जो कोई फेंके। देखो ये कोई फेंकने की परंपरा है नहीं, ना इससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। कान्हा जी ने चावल नहीं चूड़ा खाए थे और चूड़ा तो है नहीं, चावल लेकर के आई हो तो सब लोग आओ और या तो दो लोग भैया बोरी लेकर के निकल जाओ, सब लोगों को चावल उसी पोटली में डलवा लो। कोई भी चावल फेंकना मत। अगर ज्यादा इच्छा है चढ़ाने की तो आओ और ठाकुर जी पे चढ़ा के अपने स्थान पे बैठ जाओ। और तुम लोग अगर थोड़ा सा हमें मानते हो ना तो चावल फेंकियो मत। अब मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं तो कुछ तो इसके पीछे रीजन होगा। भाई चावल में वरुणदेव का वास होता है बताया जाता है, और ये चावल अन्न होता है, ये पैरों तले दबेगा। क्या मतलब है भाई, सब लोग समझदार है ना। तो अब कोई भी चावल फेंकना नहीं। सच बता रहा हूँ ये कहीं नहीं लिखा है कि चावल भाई क्या मतलब है फेंकने का, मतलब कोई मतलब है लगता नहीं। अब दो लोग निकल जाओ बोरी लेकर के और चावल बोरी में करवा लो, ठीक है। अब मैं बोलूंगा तो आप लोग चावल मत फेंकियो।